सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम एक छोटे से बच्चे होते हैं और जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ करने का आता है कि हम लाइफ में कुछ करेंगे। जब हम 9th 10th क्लास में होते हैं या फिर हम 12th में होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा चलता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, स्पोर्ट में जाना है। अलग अलग फील्ड हमारे माइंड में आती है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ा। उसके पहले मैं क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट किसी वजह से मैं क्रिकेट में नहीं जा पाया। तो जब मैं 9th और 10th में पहुंचा तो उस टाइम पे हमारे यहाँ जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि भाई बहुत बेकार माहौल था। पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत गड़बड़ था गांव के साइड में। फिर कुछ लोगों को मैंने देखा जो 10th के बाद से ही वो कानपुर की तरफ बढ़ रहे थे। कानपुर एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे मिलता है जहाँ पे आपको IIT जैसे, नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वहाँ पे होती है। तो जैसे ही मेरा 10th क्वालिफाई हुआ, 10th में मेरे 88% के अबव आए, तो उसके बाद कुछ लोग जो वहाँ पे गए हुए थे उन्होंने मुझे ये गाइडलाइन दी कि तुम भी आ जाओ और IIT की तैयारी यहाँ पे करो। 1 से 2 साल आप करो और पढ़ाई साथ में जिस स्कूल कॉलेज में आप कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, वहाँ पे आप करते रहो। तो वहाँ पे मैं चला गया। अब IIT की तैयारी करने के लिए मैं कानपुर पहुँचा तो बट उस टाइम पे जो मेरी रियल एज थी वो 15 साल 8 महीने की थी। 15 साल 8 महीने की एज में मैं घर से बाहर निकल गया। उस टाइम पे ना मुझे कपड़े धुलने आते थे, ना खाना बना सकता था, ना मैं कभी अकेले कहीं बाहर गया था। उस टाइम पे वो मेरा पहला समय था जब मैं पहली बार बाहर निकला था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन धीरे धीरे सबको मैनेज करते करते मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया, अच्छे तरीके से पढ़ाई की। बट मैं आपको बता रहा हूँ 2 ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका बोर्ड जैसे CBSE, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं। बट मैं आपको बताऊं, हम यूपी बोर्ड से थे। तो यूपी बोर्ड से जब आप होते हो, जब आप IIT की तरफ जाते हो तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो सारी बुक्स जो होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि यूपी बोर्ड के बच्चे को 11th क्लास में वो जो लेवल होता है एजुकेशन का, सिस्टम का, वो काफ़ी हायर हो जाता है। और हमने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की थी, बशर्ते हाँ 88% 90% के करीब होने से ये नहीं था कि मेरे जो तरीके थे वो बहुत चेंज हो गए थे, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आई कि समझने में 4 से 5 महीने लग गए कि किसी तरीके से समझ में आए चीज़ें। टीचर पढ़ा कैसे रहे, आके लेक्चर देते थे, 1 घंटे की उनकी क्लास होती थी, 40-40 हज़ार रुपये उनकी कोचिंग की फ़ीस होती थी 6-6 महीने की। तो उस तरीके से ये पहली प्रॉब्लम आई। दूसरी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो कोचिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो, LN जाना चाहते हो, मतलब कोटा, रेजोनेंस, यहाँ पे ये कोचिंगें चलती हैं, रेजोनेंस, बंसल, LN, या फिर आप कानपुर जाना चाहते हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी खाने की। दोस्तों, बता देते हैं कि अगर आप खुद से खाना बनाना जानते हो तो आपके लिए सही है, बट अगर आप बाहर का खाना खाते हो तो वहाँ के जो खाने में मिलावट होती है, वहाँ के जो खाने में मसाले यूज़ होते हैं वो बहुत लो क्वालिटी के तेल यूज़ होते हैं, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी हमारे सेहत में। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को समझने में, सिस्टम को समझने में, अगर आप जाना चाहते हो, मेरा रिकमेंडेशन है तो आप सबसे पहले आपके जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप सारे सब्जेक्ट में मास्टर होने चाहिए। और मेरा ये रिकमेंडेशन, आप 12th के बाद जाना आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। नहीं तो अगर आप 10th के बाद जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेस करनी पड़ेगी, आप प्रॉब्लम फेस करोगे। दूसरा, खाने की जो दिक्कत है, आप खाना खुद से बनाइएगा, आपके लिए काफ़ी सही होगा।